अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, तुम एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ और मैं यही बैठती हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे में, ताकि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास रहूँ। नहीं मलिश्का, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना हमसे, लक्ष्मी है यहाँ पे मेरे साथ, और कुछ भी चाहिए होगा तो मैं उसे आवाज लगा दूंगा। लक्ष्मी सामने वाले कमरे में है। It's okay. ठीक है लक्ष्मी, एक काम करो, आज तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ और मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ, ताकि ऋषि के पास रहूँ। उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उसके सामने ही रहूँ। अरे पर कमरे चेंज करने की क्या जरूरत है? जीजू बोल रहे हैं ना कि वो ठीक है, तो बस। कमरा तो क्या, मेरा बस चले तो इसका घर भी चेंज करा दो, लेकिन मुझे अभी इस समय ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और तुम तो इस घर में कुछ भी बोलने का हक भी नहीं रखती हो, तो तुम क्यों बोलने लगती हो बीच में? चुप रहा करो थोड़ा। और लक्ष्मी, कल सुबह तो मुझे इस कमरे में ही रहना है ना, ऋषि के पास, ऋषि का ध्यान रखने के लिए। बात सिर्फ आज रात की है, तो ये रात काट लो ना मेरे कमरे में, क्या हो जाएगा? यो ऋषि भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या मैंने क्या किया? एक बात एकदम से याद है, मैंने तुझे फोन किया था ना। हाँ, मैं तुझे बताया था कि मैं प्रूफ लेकर आ रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, शादी रोक के रखना। तू शादी होने दे रहा है। क्या बोल रहे हो ऋषि भाई? याद कर। नहीं बोला था ऐसा कुछ। याद कर। एक सेकंड। ऋषि भाई कहाँ आप? हेलो आयुष। हाँ आयुष। कहाँ आयुष? ओह शिट। ऋषि भाई मेरी गलती, मतलब ऋषि भाई जब आपने मुझे ये सब बातें बताई ना, तो मॉम ने मुझसे फोन ले लिया था, इसलिए शायद मैं सुन नहीं पाऊंगा। सॉरी भाभी, सॉरी। अगर मैंने ये सब सुन लिया तो यहाँ तक बात बढ़ती नहीं। मैं सच्ची में मॉम ने फोन लिया। अब ऋषि मुझसे भी पूछेगा, उसने मुझे भी तो सब बताया था ना। मलिश्का एक सेकंड। हाँ ऋषि, क्या हुआ? मैंने तुम्हें भी फोन किया था। हाँ किया था ना, मुझे फोन किया था तुमने तो। मलिश्का, मैंने तुमसे कहा था, फोन पे बताया था तुम्हें कि विक्रांत और सलोनी पति पत्नी है, तो फिर तुमने सबको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? What? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है मलिश्का, विक्रांत जो बोल के गया कि सारा सच तुम्हें पहले से ही पता था, वो सच है? विक्रांत बिल्कुल सच कह रहा था। तो है, दिमाग खराब है तुम्हारा? सुन भी रहे हो क्या बोल रहे हो? अरे अभी तक उसी बात पे अटके हुए हो यार, बाहर प्रूफ तो हो गया था ना। नहीं पता मुझे कुछ भी। अच्छा, तो विक्रांत जो चाहता था ना, वो अच्छे से करके गया है। शक पैदा कर दिया ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए। मलिश्का, बात को घुमाने की कोशिश मत करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। चलो ये मान लेते कि जो भी तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था पहले से, या फिर ये मान लेते कि विक्रांत जो कह रहा है वो गलत है या सही, ये भी भूल जाते हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, मैंने जब तुम्हें बताया था कि विक्रांत और सलोनी पति पत्नी हैं, तो उस बात को तुमने जाके सबको बताया क्यों नहीं? इन्फॉर्म क्यों नहीं किया सबको? या शादी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, हाउ यू इज? मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी, तू कैसी है? चलो जी, ये तो वेरी गुड बात है कि तुम दोनों ठीक हो। पर हाय, क्या क्या थिंकिंग किया था मैंने, और क्या हो गया कि लक्ष्मी की शादी डू हो जाएगी, वो भी अमीर राज खानदान में। पर देखो, कोई क्या डू कर सकता है, लक्ष्मी की तो किस्मत ही डरती है। दी जीजू, हम निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी हम यहाँ होंगे तो बातें खत्म ही नहीं होगी। हाँ। हम जाते हैं। क्या 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 चलो वेटिंग करो। आयुष, तुम कमिंग रहे हो ना वो ड्रॉपिंग करने घर पे? अरे क्या शादी नहीं, कम से कम ऑटो के पैसे तो बचा लूं। ठीक बात है। नहीं, मीनिंग वो क्या है ना, ऑटो के झटके खाने से बच जाएंगे हम लोग। अब वैसे भी रेनी डेज चल रहा है और बारिश में तो और भी सड़कें खराब हो जाती है, इतने बिग गड्ढे हो जाते हैं। वो क्या है ना, ऑटो में बैठ के मेरी कमर ज्यादा टूट जाएगी, इसलिए टाइलिंग करी। तो आयुष कमिंग ना टू ड्रॉपिंग, या फिर इन दोनों ने मना कर दिया? अरे ऐसे कैसे मना कर देंगे, बैंड नहीं बजा दूंगा मैं इनकी। ये मना कर, कैसे बैंड बजा दूंगा मैं इनकी? अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरी बैंड बजा देंगे ना। ये बजा सकते हैं, मैं कैसे बजा सकता हूँ? ये बजा सकते हैं, मैं थोड़ी बैंड बजा सकता हूँ। ऐसे इन एनी केस मामा का ऑर्डर है तो ड्रॉप तो करके आना पड़ेगा। तो चलो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चले? कमिंग कमिंग, मी वेटिंग एक्सटीरियर में। हाँ, अब ध्यान रखना लक्ष्मी। चलो चलो। हाँ, जाओ, चलो exterior चलो। जाओ। आयुष, क्या जरूरत है आने के लिए? नहीं, मत आओ, तुम थक गए होगे ना, रेस्ट करो। जब तक तुम रेस्ट नहीं करोगी मुझे कैसे रेस्ट मिलेगा शाल? मामा का ऑर्डर है, ये केक मुझसे आर्ग्यूमेंट क्यों करिए? बाय जीजू। बाय। भाभी, इतने भारी कपड़े पहने हुए इतने दिनों से, बैठो आराम से, कोई बात नहीं। मैं भी चेंज कर लेता हूँ, वो बहुत टाइम से पहना हुआ है ना, लेकिन हेल्प चाहिए होगी मुझे। वो आर्म्स में दर्द है ना, इसलिए वैसे निकाल नहीं पाऊंगा मैं, हेल्प चाहिए। इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें दर्द है। वो तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि मुझे दर्द होता है तो तुम्हें भी दर्द होता है ना। मैं एक काम करती हूँ, मलिश्का को बुला कर लाती हूँ। वो नहीं, मलिश्का को बोलने की क्या जरूरत है? तुम यहीं हो, तुम ही हेल्प कर दो ना मेरी चेंज करने में। ऋषि, मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, तो फिर मलिश्का भी नहीं कर सकती। तुम अगर मेरी पत्नी नहीं हो तो मलिश्का भी मेरी पत्नी नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम्हें हेल्प नहीं करनी मत करो, थोड़ा दर्द ही होगा ना, सहन कर लूंगा दर्द, इतना दर्द सहन करते ही आया हूँ मैं। खुद चेंज कर लूंगा। ऋषि, तुम रुको, मैं कर रही हूँ, रुको। कह ही रहा था मैं तो तुमसे। हाथ ऊपर कर, आराम से। लक्ष्मी। ऋषि सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ पल्लवी, कुछ तो बोलोगी तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं, मत पूछिए विक्रम, आप मेरी बात सुनिए। मैं जो पूछ रही हूँ उस बात का जवाब दीजिए आप। मुझे बहुत शक हो रहा है विक्रम, मुझे बहुत शक हो रहा है। मुझे पहले भी बात करनी थी आपसे, लेकिन वह रणबीर आ गया, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। ओके, काम डाउन। बताओ मुझे क्या बात करनी है तुम्हें, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या शक हो रहा है सडनली तुम्हें? मुझे रणबीर और मेघा के रिश्ते के बारे में बात करनी है। मुझे शक हो रहा है विक्रम। आप मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना, क्या रणबीर और मेघा को शादी करनी चाहिए? सोच के बताइए विक्रम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? रणबीर और मेघा का शादी करना सही होगा? ध्यान से सोच के बताइए मुझे, ओके? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो कहती हूँ कि रणबीर और मेघा को बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों ऐसा बोल रही हो तुम? हाँ बोलो ना पल्लवी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अभी रणबीर ने साफ साफ कहा है कि अगर सब लोग मूव ऑन कर सकते हैं, अगर पूरी दुनिया मूव ऑन कर सकती है, उसका मतलब है प्राची से अगर वो मूव ऑन कर सकती है तो उसे भी हक है ना आगे बढ़ने का। रणबीर क्यों नहीं आगे बढ़ सकता लाइफ में? हाँ, तो पूरी दुनिया में एक यही घर मिला है उसे आगे बढ़ने के लिए। कम ऑन विक्रम, आप सोच क्यों नहीं रहे? प्राची का घर है, ये ससुराल है उसका। पूरी दुनिया में उसे प्राची का ससुराल ही मिला है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, इसी घर में शादी करनी है उसे। पल्लवी तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। क्या ज्यादा बोल रही हूँ मैं? ठंडे दिमाग से सोच तो पता लग जाएगा कि क्या ज्यादा बोल रही है। और हर बात में ना बात की खाल मत निकाला कर, इसलिए सोच के बोल। यही प्रॉब्लम है विक्रम। आप लोग मुझे कहते हो कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ, और आप लोग बिल्कुल सोचते ही नहीं है। एक बार ढंग से सोच के तो देखिए विक्रम, ये मेरे बेटे के जिंदगी का सवाल है। आप सोचिए, अच्छी तरह से सोचिए, फॉर गॉड सेक। देखिए जो
जो एक्चुअली हो रहा है। और फॉर गॉड सेक तुम वो देखना बंद करो जो है ही नहीं। क्या नहीं, क्या है बताओ। आप लोग जानते हैं ना रणबीर को? आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है रणबीर इस घर में शादी क्यों करना चाहता है? क्योंकि यहाँ प्राची है। और अगर मैं कहूं कि जो मेरी शादी है प्राची की वजह से नहीं, वो मेरी अपनी किस्मत की वजह से हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जो मेरी शादी हो रही है वो मेरी किस्मत में लिखी है, इसमें प्राची का कोई लेना देना नहीं है, तो आप मानेंगे? समझेंगे आप? अगर मैं आपको अपनी शादी का सच बताऊं जो हो रही है, आप समझेंगे? सच? कौन सा सच? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे बता, तू मिहिका से शादी क्यों करना चाहता है? इसीलिए ना कि तू उससे प्यार करता है? बता ना रणबीर, तू प्यार करता है ना मिहिका से? अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई जुड़ाव नहीं है ना, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे दिमाग और दिल से तुम्हारा नाम मिटा देना चाहिए। डैड, मैं प्राची से प्यार करता था। मैं इतना प्यार करता था उससे, और आप सब जानते हैं मैंने रिया को 2 बार मंडप में छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ प्राची के लिए। क्योंकि प्राची ये दावा करती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप मुझे खुद बताइए, एक अच्छी शादी के लिए क्या सिर्फ प्यार जरूरी होता है? नहीं ना। और अगर प्यार इतना ही जरूरी होता है एक अच्छी शादी के लिए, तो आपको लगता है प्राची अक्षय से शादी करती? रणबीर, तू सारी बातें छोड़ दे। तू मुझे ये बता, क्या मैं तुझ पे विश्वास कर सकती हूँ? तू मुझे ये बता रणबीर, क्या तू सच में विथ ऑल योर हार्ट, क्या तू मिहिका के लिए शादी कर रहा है या प्राची के लिए? मैं करूं विश्वास तुझ पे? एक बार पहले भी मैंने उनको ये चीज बोली थी कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के ने मुझे इतने प्रॉमिसेस किए और एंड में जाके गायब हो गया, छोड़ गया मुझे। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने अपने साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसकी वजह से डैड को हार्ट अटैक आ गया। इतनी मुश्किल से बचे हैं वो। आज तक उनका हार्ट कमजोर है। मैं मिहिका से शादी नहीं कर सकता। कर लो विश्वास, मैं मिहिका से शादी मिहिका के लिए ही कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं। प्राची का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये शादी करके ना मैं उसे जलाना चाहता हूं और ना ही मैं प्राची के करीब जाना चाहता हूं। हो गई बात क्लियर? अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है ना? अब सब सही है पल्लवी? और वैसे भी शादी के बाद रणबीर और मिहिका थोड़ी ना इस घर में रहने वाले हैं जिससे तुम प्राची का ससुराल बता रही हो। अब हो गई तुम्हारे मन को तसल्ली? अब तो विश्वास हो गया ना रणबीर पे कि वो मिहिका से प्यार करता है, इसीलिए उससे शादी करना चाहता है? मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है। अगर रणबीर कह रहा है कि मिहिका से वो शादी सिर्फ मिहिका के लिए कर रहा है, प्राची के लिए नहीं, तो बस मेरे लिए इतना काफी है। मैं मेरे बेटे पर विश्वास करती हूँ। अब तो तू खुश है ना इस शादी से? हाँ, अब मैं इस शादी से खुश हूँ। I will see you guys.
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुमने इतनी प्यारी बच्ची को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि उसने सही का साथ दिया? क्योंकि उसने गलत को नहीं होने दिया, इसलिए उसे थप्पड़ मारा बिना उसकी गलती के? कितनी गलत बात है। तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं माँ हूँ। हाँ, एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों से कैसे बिहेव करना चाहिए। बिना किसी गलती के तुमने उस पर हाथ उठाया, ये बहुत गलत बात है। इससे यही साबित होता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो। काव्या पे हाथ क्यों उठाया? सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे को फंसाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया तो तुमने उस पर हाथ उठाया। इतनी प्यारी बेटी मिली है तो ढंग से उसकी परवरिश करो। अगर आज के बाद तुमने उसके साथ कुछ गलत किया ना तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। हाँ, क्योंकि हक बनता है मेरा, फर्ज बनता है मेरा। उसने जो मेरे बेटे राजवीर के लिए किया है और वो जो राजवीर के लिए है, राजवीर की बहन है वो, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ उस पर उठा ना तो एक हाथ और उठेगा, मेरा तुम पर। देखो प्रीता, तुम भूल रही हो, काव्या को मैंने पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है, और सिर्फ काव्या को नहीं, शौर्य को भी। इन बच्चों के लिए मैंने अपनी लाइफ दे दी, इतने साल दे दिए। तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? ओ नो, कहीं इस लड़ाई में निधि ये ना बोल दे कि प्रीता दी के 2 बच्चे लूथरा हाउस में हैं। सही कह रही है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए। आखिर माँ बाप का फर्ज बनता है, और स्पेशली माँ तो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। लेकिन मुझे वो माएँ पसंद नहीं जो ये जताती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये कर दिया, मैंने अपने बच्चे के लिए वो कर दिया। अरे एहसान गिनाना माँ का काम नहीं है, माँ का फर्ज होता है उनके बच्चों को पालना। तुम्हें पता है ऐसी माँओं को क्या कहते हैं? सेल्फिश। दुनिया को तो यही लगेगा ना कि अगर कोई माँ एहसान गिना रही है, इसका मतलब वो अपने बच्चों को पाल पोस कर इसलिए बड़ा कर रही है क्योंकि उसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई गरज होगी, है ना? कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, बात को तुम कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? छड़ा, जब तुम बात कर रही थी तो मैंने कुछ बोला, अब जब मैं बात कर रही हूँ तो क्या बोल रही हूँ? बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? अरे भाई, बातों का क्या है? तुम कुछ बोल रही हो, दी कुछ बोल रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो बात तो कहाँ से कहाँ पहुँचेगी ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। दी, अब हम सारी बातें यही खत्म करते हैं, ओके? और तुम मेरी बात सुनो। वो जो तुमने कोर्ट में उस लड़की, क्या नाम है दी? काव्या को जो तुमने जोरदार थप्पड़ मारा ना, दी बिल्कुल सही कह रही है, तुमने बहुत गलत किया। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने उसे कितने जोर से थप्पड़ मारा था। तुम्हारी किस्मत है कि तुम बच गई, क्योंकि मैं तुम्हें उससे जोरदार थप्पड़ मारना चाहती थी। वो तो और बात है कि मैं उस काव्या पे थोड़ी सी अपसेट थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने राजवीर को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ले लिया, तब जाके मुझे समझ में आया कि वो लड़की गलत नहीं है। लेकिन तुम, आई एम श्योर तुम्हें तो सच्चाई पता होगी, और जैसे दी कह रही थी, तुम ही होगी इस सब के पीछे, है ना? अगर मेरे हत्थे चढ़ जाती ना तो उस दिन तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देती मैं तुम्हारी।
और वैसे भी आजकल एक मुंह बोली बहन एक अपने मुंह बोले भाई के लिए इतना सब कुछ कर गई जो एक कभी सौतेली माँ अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती। बस अपने बच्चों को बिगाड़ने के पीछे पड़ी रहती हैं। अब तुम मेरी एक बात सुनो, जैसे दी ने कहा ना वही मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर तुमने उस लड़की काव्या पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना सपनों में भी, तो मैं आके तुम्हें 2 चपेटे मारूंगी, वो भी जोरदार। समझ में आई बात? माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करो। जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ पता है तुम कौन हो, एक रईस खानदान की, रईस घर की बिगड़ैल औरत। तुम समझती क्या अपने आप को? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? Just shut up. And how dare you talk to me like that? How dare you? अरे तुमने अभी तक मेरा डैर देखा कहाँ है? मैं ऐसा डैर करूंगी ना कि तुम्हारा पूरा वेयर एंड टेयर कर दूंगी मैं। समझ में आई तुम्हें बात? अपने बदतमीजी का शोरूम लेके यहाँ से निकलो और अपनी मनमानियां करना बंद कर दो, क्योंकि मन की करने वाले ना मुंबई आ चुके हैं। तुम लोगों से ना बात करना ही बेकार है। पता नहीं मैं तुम लोगों से बातें क्यों करती हूँ, तुम्हारे मुंह ही क्यों लगती हूँ मैं। चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अरे आप चलो ना, मैं बताती हूँ। अरे वो फूलों की अरे आप चलो तो सही। ऐसे भगा के कहाँ लेकर जा रही है? अरे मैं बता रही हूँ ना, चलो ना। सृष्टि, सृष्टि। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो सांप की केचली है। चूंकि वो कई बार इस कमरे में आई है, हो सकता है उसी की केचली हो। ये मैत्री सो रही है या फिर मेरे खिलाफ कोई योजना बना रही है। रुद्राक्ष जरूर मेरे काम कर, तभी नागेश्वर बाबा का ये इशारा है। हमें पता था मैत्री, तू इस कमरे में नहीं होगी। हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई है। खैर बहुत हो गया ये छुपम छुपाई वाला खेल। कसम स्वर्ण मणि की, अगर आज हमने तुझे पकड़ लिया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस रुद्राक्ष में तो एक ही छेद है, बाकी रुद्राक्ष में तो 2 छेद होते हैं ताकि हम धागा पिरो सकें।
मैंने देखी थी। इस रुद्राक्ष में भी वो शिवलिंग दिख रहा है। मतलब ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं उस शिवलिंग से जुड़ी है। नागेश्वर बाबा चाहते हैं कि इस पहेली को मैं खुद सुलझाऊं। मुझे उस शिवलिंग तक फिर से जाना होगा। थैंक गॉड बाहर कोई नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैत्री, शिवलिंग, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है नंदू? ये शिवलिंग उस नागिन की कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। आज कुछ भी करके मुझे उस शिवलिंग तक पहुंचना ही होगा। हमारा शक गलत नहीं था। इन दोनों को सब कुछ पता चल गया हमारे बारे में, लेकिन किस शिवलिंग के पास जाने की बात कर रही है ये मैत्री? मुझे इसे रोकना होगा कैसे भी। से भी अभी बंद होना था। हर्ष, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो अपने आप पे। दिखाओ, देखो कट लग गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं लोशन लगा देती हूँ। बैठो। इतनी ज्यादा भी नहीं लगी है, मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच। हर्ष, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। ऑफ कोर्स कोई भी नाराज होगा, तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन मैं भी तुम्हें एक ही बात बार बार रिपीट करके कैसे समझाऊं? है कोई मेरी मजबूरी कि मैं तुम्हें नहीं बता पा रही? प्लीज थोड़ा सा वक्त और दे दो, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे भरोसा करो। करोगे ना तो मुझ पर भरोसा, मानोगे ना मेरी बात? मैत्री, वैसे तुम ठीक तो हो ना? मैं लगी तो नहीं? ऐसे लग सकती है मुझे। तुम हो ना मेरे साथ, मुझे बचाने के लिए। दीदी, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए प्रसाद लाए, लीजिए। ये किस चीज के लिए? हाँ दीदी, ये आप क्या बोल रही है? प्रसाद तो भगवान जी का होता है। वो कहा है ना दीदी, आज हमारा मन ना बहुत घबरा रहा था, मानो कि कोई अपशगुन होने वाला है। इसीलिए हमने भगवान जी की पूजा की, उनको प्रसाद चढ़ाया, आपके लिए ले आए। लीजिए ना, शायद आप अपशगुन से बच जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कि तुम? हूँ मैं वंडर बॉय यार, हूँ मैं वंडर बॉय। गाया मैंने गाना।
रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, हाँ चल न भुलाए नाराजियां के एक दूजे के माने बिना कब दो दिलों की हुई यारियां। तुम वनडे बॉय हो? हाँ, आज से 2.5 साल पहले राजीव भैया का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उनकी लाइफ खतरे में थी और तब उनके ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। तब बड़ी माँ ने हमारी मदद की, पैसे दिए। पैसों के बदले मैंने अपनी आवाज गिरवी रखी। श्लोक बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ताऊजी ने बनवाया है। अभी मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनवाया है, पर जानती है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इन पैसों के बदले श्लोक को अपनी आवाज रौनक को देनी होगी। आज से तुम रौनक के लिए गाओगे। अपनी मर्जी से बाहर तुम कहीं नहीं गाना गा सकते और ना ही बता सकते हो, और अगर ये बात किसी को पता चली तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आज के बाद तुम कभी गाना नहीं गा सकते। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो और ये पैसे ले जाओ। बड़ी माँ ने इलाज के 50 लाख देकर मेरी आवाज गिरवी रख ली और उस दिन मेरे सिंगर बनने का सपना मुझसे छीन लिया। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरा बेटा उस पागल खाने में रहकर सच में पागल हो जाएगा। आप कुछ भी करिए, बस उसे वहां से निकालिए। मुझे मेरा बेटा मेरे घर में चाहिए, सुना आपने? कौन हो तुम लोग और यहाँ किसने बुलाया है? मैंने पूछा कौन हो? राजू, राजू, निकालो इन सबको बाहर यहाँ से।
करो। भाई के एहसानों की वजह से घर वापस मिल गया, लेकिन ये खुशी उस रेत की तरह है जो कभी भी हाथ से फिसल सकती है। मैंने ये सारा ड्रामा ना सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि गरीबी क्या होती है। आपकी इतनी मुसीबतों के लिए थैंक यू सो मच। आपने जो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, हम उन्हें जोड़कर अपने किस्मत की सड़क बना ली। क्या बकवास, क्या कह रही हो तुम? सच, वो ही सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रब्बा जानदा, ये तो मेरी रौनक की आवाज है। बता दिल कर, ये गाना क्यों बजा रही हो? क्या नाटक है? रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा, ओ रब्बा जानदा, हाँ रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। श्लोक, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तमाशा देखना बंद कीजिए हैदर, अपनी बेवफाई का जुर्माना अदा कीजिए, ये घर मेरे नाम कीजिए। या फिर बोल दीजिए कि मुझसे बेवफाई करने का आपको जरा भी मलाल नहीं है। बोलिए हैदर कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कबूल कर लीजिए, बता दीजिए सबको कि आपने जो किया आपको वो गलत नहीं लगा। बोलिए हैदर, बोलिए, या फिर ये घर मेरे नाम कर दीजिए। अगर ये आशिक दुआ की बातों में आ गया और ये घर मेरे हाथ से चला गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये घर दुआ के नाम पे मत करना है था। मेरे बच्चों के पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। खुदा के लिए हैदर, रूहान के बारे में सोचो, नूर के बारे में सोचो। हैदर, गुलना सही कह रही है मेरी जान। इस चालबाज लड़की की बातों में मत आना, ये अपनी जज्बाती बातों में तुम्हें उलझा के रख देगी। तुम्हारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही है बेटा। यकीन मानो बेटा, ये घर चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कहीं के नहीं रहेंगे हम। हैदर, ये घर दुआ के नाम मत कीजिए, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए हैदर। हैदर, आप पहले इसे सब कुछ दे चुके हैं। अगर ये घर भी इसके नाम हो गया तो ये आपकी अम्मी को, मुझे, आपके भाई बहनों को सबको चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी। हैदर, ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए हैदर। हाँ हैदर, दुआ के लिए मत करना, दुआ के नाम पे ये घर, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, मत करना बेटा, नाम पे मत करो ये घर। हैदर मत करो ये नाम, दुआ के नाम मत करो, ये नहीं बचेगा हमारे पास। खुदा के लिए हमारी बात समझो। चुप, खामोश।
शायद आप लोग ये बात भूल चुके हैं कि मुझे ना पहले किसी की मशवरे की जरूरत थी, ना आज है। अगर दुआ का ये मुतालबा है कि घर उसके नाम होना चाहिए, तो मैंने भी एक फैसला ले लिया अम्मी। ये घर जिसकी अमानत है उसी को मिलना चाहिए। ये घर दुआ के नाम कर दिया जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। होश में हो? ये घर दुआ का कैसे हुआ? ये अपने मायके से लाई थी क्या? ये घर मेरा है, सुन रहे हो? मेरा है ये घर है, दूर किसी और का नहीं। नहीं अम्मी, ये आपकी गलत फहमी है। ये घर हमारा नहीं है अम्मी। इस घर का एक एक कोना, इसकी एक एक ईंट ये गवाही दे रही है कि घर सिर्फ दुआ का है। वो मंजर याद कीजिए अम्मी, जब मेरे और दुआ के निकाह को महज 3 महीने हुए थे। कर्ज का बोझ बढ़ते बढ़ते 70 लाख रुपए हो गए थे अम्मी। घर नीलाम होने की कगार पे था। फिर ये सदमा नोच नोच के आपको खाते जा रहा था। खरबू अफसोस की दीवार पे अपना सर पीटते रहते थे। तनख्वाह देने तक की औकात नहीं रही थी हमारी अम्मी। इस वजह से कारीगर काम छोड़ के चले गए थे और कारखाने सोने पड़ गए थे। रात होने का खौफ हमें सोने नहीं देता था, क्योंकि घर की बिजली कट गई थी। बिजली का पैसा अदा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहा था। हमें उस बदतरीन वक्त को याद कीजिए हमें, क्योंकि उसे मैं नहीं भूल पाया हूं। उस बदतरीन वक्त में दुआ ने मेरा हाथ थामा था, मुझे हौसला दिया था। मोमबत्ती की रोशनी में ओढ़नी में सितारे ढाके थे दुआ ने। याद है अम्मी आपको कि दुआ की पहली ओढ़नी कितने में बिकी थी? पूरे 20,000 रुपए में। और उन 20,000 रुपए का हमने क्या किया था? हमने बिजली के पैसे भरे थे। उसी से हमारे घर में फिर से रोशनी आई थी। आप दुआ से नाराज हो सकती हैं अम्मी, लेकिन जो दुआ ने हमारे लिए किया है उसे फरामोश नहीं कर सकती। जिस डिजाइन्स को बनाने में कारीगरों को 1 महीना लग जाता है, दिन रात एक करके दुआ ने 1 हफ्ते में तैयारी की, वो डिजाइन्स बनाए। वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर इतना कुछ करने के बाद दुआ अपना हक मांग रही है तो उसमें गलत क्या है? क्या दुआ हमें घर से निकाल देगी? हाँ, सड़क पे लाके खड़ा कर देगी? दुआ को उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया, ये घर दुआ का हक है और मैं ये घर दुआ के नाम करता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सबका वो हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तुलसी जीजी, आपका उस दिन का दर्द हमें आज तक याद है।
एम सॉरी हम बच्चे को नहीं बचा पाए। शांत हो जाइए जीजी। दादी मेरा बच्चा। संभालो अपने आप को बेटा, शांत हो जाओ। दादी हमें लगता है इन सब के बारे में मोहन जी को बता देना चाहिए। मैं अभी फोन लगाती हूँ मोहन। नहीं दादी, मोहन को प्लीज कुछ मत बताइएगा। पर बेटा बताना तो पड़ेगा ना। नहीं दादी, मोहन को नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अगर उसे पता चला ना तो वो यही सोचेगा कि अगर शायद वो मेरे साथ होता तो ये सब कुछ नहीं होता था। और जिस बात के बारे में मोहन को पता ही नहीं है, उसके लिए मैं मोहन को परेशान नहीं करना चाहती। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए ये सारी तकलीफ मैं खुद ही झेल लूंगी दादी। जीजी बहुत हिम्मत दी है बाकी बिहारी जी ने हम औरतों को। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ये फैसला क्यों लिया है। फिक्र मत करो बेटा, हम ये बात किसी को पता नहीं चलने देंगे। हाँ जीजी, हम भी आपसे कहते हैं ये बात हम कभी किसी को नहीं बताएंगे, आपकी कसम। और बेटा तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की अभी शुरुआत ही हुई है। देखना बहुत जल्द ही बाकी बिहारी जी फिर से तुम्हारी गोद खुशियों से भर देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज सारे राजों से पर्दा हटेगा। कहानी तो खत्म हो गई माय लॉर्ड, तो ये समझ नहीं आया कि इससे ये कैसे प्रूफ होता है कि राधा ने तुलसी की जान ली। शेखर जी इत्मीनान रखिए, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन योर ऑनर, उससे पहले मैं आपकी परमिशन चाहती हूँ। तुलसी त्रिवेदी के भाई मोहित बैनर्जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। भैया, भैया क्यों गवाही देंगे राधा के खिलाफ? परमिशन है। सुंदरी देवी जी, थैंक यू, आप बैठ सकती हैं। मोहन ने ईयरफोन क्यों लगा रखे हैं, वो भी हुडी के अंदर ऐसे छुपाकर?
मोहन, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे सामने राधा से नफरत करने का नाटक किया और मुझे लगने लगा था कि चलो इतने सालों बाद ही सही तुमने मुझसे शादी करने को हाँ तो कहा। इस झूठ की सजा मिलेगी। मुझे बेवकूफ बनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे मोहन, और वो कीमत होगी राधा की मौत। अब तो कुछ भी हो जाए मोहन, मैं राधा को फांसी दिलवा कर ही रहूंगी। क्या आपको पता था कि तुलसी ने अपना पहला बच्चा खो दिया था? जी। क्या? आपके अलावा ये बात और किसे पता थी? जी, राधा और उसकी दादी को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे भागी जा रही है मेरा भांडा फोड़ने शिव के पास। ओ गॉड, जिस बात का मुझे डर था वही होने जा रहा है। ये आंसू क्या हुआ? सब ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन, काम डाउन। ओह नो, कैसे भागी जा रही है मेरा भांडा फोड़ने शिव के पास। अरे ना जाने ये दोनों हमेशा एक दूसरे की बाहों में ही क्यों गिरते हैं। सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। ये आंसू क्या हुआ? सब ठीक है? ओ गॉड, जिस बात का मुझे डर था वही होने जा रहा है। कैसे ना रोए हो? आपको इतनी चोट लगी है, कितना दर्द हो रहा होगा आपको। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, दर्द नहीं हो रहा है। तुम रोना बंद करो। हम जबरदस्ती जोर लगा के रो रहे हैं क्या? आपको दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं, क्या करें? नथिंग, आई एम फाइन। सच्ची। ये क्या बोली जा रही है? नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। आई एम फाइन। क्या जरूरत थी आपको गुंडों से लड़ने की? आपको कुछ हो जाता तो क्या करता? वहाँ खड़े खड़े देखता रहता। अच्छे लोगों को ना इनाम मिलना चाहिए, लेकिन आपको क्या मिला? सिर्फ दर्द और सिर्फ तकलीफ।
भोलेनाथ को बैकअप प्लान रखना चाहिए ना। अगर प्लान ए से किसी अच्छे इंसान का दिल दुख रहा है तो प्लान भी एक्टिवेट कर देना चाहिए ना। नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। उन गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे भी हमारे सामने मारे, इतनी चोट पहुंचाए। हम उन्हें ना, हम 1 मिनट काम डाउन शक्ति, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन, काम डाउन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस बस बस, आज के बाद इस घर में सिर्फ शिव 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 का नाम लिया जाएगा, डॉक्टर शिव का नहीं। डैम, क्या सस्पेंस चल रहा था। जाएगी नहीं जाएगी, बोलेगी नहीं बोलेगी, पर एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं बच गई। पर ये शक्ति आसानी से निकलने वाला कांटा नहीं है, मानना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आज शिव शक्ति के पास आने से हिल तो मैं गई थी। तो अब चाहे ग्रह नक्षत्रों के चाल बदलनी पड़े मुझे, पर शिव शक्ति को पास आने नहीं दूंगी मैं। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने उनके बेटे को जेल से बचाया, उनके परिवार को बदनामी से बचाया, और उन्होंने थैंक यू कहने की बजाय हमारी परिवार की इतनी बेइज्जती की। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? क्यों नहीं कर सकते? कौन लगते हैं वो हमारे? कुछ नहीं ना। पर तू तो मेरी बेटी लगती है ना। अगर तू मेरा अपमान कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब अपने ही अपनों का मान नहीं रखते तो दूसरे से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चाची जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम सच कह रहे हैं, हमने वो कुमकुम की रेखा क्रॉस नहीं की। हमें अच्छे से याद है कि आपने क्या कहा था, कि वो आपकी मान की रेखा, इसलिए उसे क्रॉस तो क्या, हमने उसकी तरफ पैर तक नहीं बढ़ाया। वो तो ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये मनोरमा रेखा है। और आज अगर तू इस रेखा को लांग के बाहर गई ना, तो मैं समझूंगी इस घर के सम्मान को लांग के बाहर गई। तूने भोलेनाथ को पटा लिया, और रेखा अपने आप ऐसे मिट गई, और तू दौड़ गई वो डॉक्टर शिव को बचाने। सरस। हम जानते हैं हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है चाची जी, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, डॉक्टर शिव बाकी। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, बस बस बस। आज के बाद इस घर में सिर्फ शिव 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 का नाम लिया जाएगा, डॉक्टर शिव का नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।